ये रहा रोड मैप। 10,000 से 1 लाख रुपए अगर कमाना है, ये वीडियो को पूरा देखिएगा। लंबा वीडियो होगा, इसमें मैंने स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल एलोकेशन, माइंडसेट, साइकोलॉजी, सब कुछ सारे डिटेल में बात की है जो बिगिनर्स भी मिस्टेक करता है, जो बिगिनर्स को सीखना ज़रूरी है। ये वीडियो में आपको सब कुछ दिख जाएगा, तो आप ये वीडियो को सेव कर देना, वॉच लेटर में डाल देना जब भी फ्री हो जाए। ये देखिए ज़रूर, ये बहुत हेल्प करेगा आपको वीडियो। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलिए। तो आप ये 3 लोगों के कैटेगरी में से बिलोंग करते होंगे। आपका उम्र 18 से 34 के बीच में है, ठीक है। सेकेंड इज आप जॉब पर्सन हो, आप खुश नहीं हो अपने सैलरी से, या फिर मतलब जितना जॉब में सैलरी मिल पा रहा है उसमें आपका दिन भर का खाना नहीं चल पा रहा, या फिर जो मंथली सेविंग होता है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। थर्ड पर्सन इज जिसके पास कैपिटल ही नहीं है, ठीक है। तो ये सबका जो इमोशन ट्रिगर है ना, तीनों का अलग अलग है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। जो एज 18 से 34 होगा उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीड होगा, उसको सबसे ज़्यादा लालच होगा, उसको सबसे ज़्यादा चुल होगी, सपने बड़े होंगे, उसको अमीर जल्दी बनना है। ये हमको ये उम्र के कैटेगरी में देखने को मिलता है, ठीक है। जॉब पर्सन में क्या है, उसके पास टाइम इशू नहीं है, उसके पास टाइम बहुत कम है, तो वो इंट्राडे हो गया, जो सिखाने वाला हूँ वो शायद वो ना कर सके बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। जो कैपिटल शॉर्ट है वो क्या है, उसका होप बहुत ही ज़्यादा है। अभी छोटा कैपिटल लेके आएगा, उसका होप ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वो होप ज़्यादा रहेगा तो सोचेगा कि हाँ सर ने एक वीडियो बना दिया, 10,000 से लेके 1 लाख तक हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने वीडियो बनाया है तो उसका 100% चांस है कि हो जाएगा। दैट इज नो गारंटी। तो पहले से ही बता देता हूँ मैं कि ये गारंटी वाला वीडियो नहीं है कि आप बना सको। जो ये वीडियो को पूरा डिटेल में समझेगा, बराबर से ध्यान दे के समझेगा, वो ही ऑलमोस्ट समझो कि अगर 100 लोग देख रहे तो 80 लोग तो पूरा 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है, लॉस कर देंगे। बिकॉज सबकी बात नहीं है यार 10,000 से शुरुआत करना। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। स्टॉप लॉस होता है, स्टॉप लॉस लेना पड़ता है, स्टॉप लॉस लेने का ताकत चाहिए होता है, ठीक है। तो हमको ये सब में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहला चीज़ तो मैं बता दूं, सबसे पहला आपको ध्यान देना है अपने साइकोलॉजी में। अपना जो दिमाग है ना, वो दिमाग को ठंडा पहले कर लो। आप सुबह उठ के मेडिटेशन कर लो, ठीक है। या फिर मार्केट, आप अगर मार्केट देख भी रहे हो तो मार्केट को देखते रहो, ठीक है। मार्केट वॉच करो 1-2 साल तक। कोई बात नहीं करोगे ना ट्रेड, मार्केट किधर नहीं जा रहा है, मार्केट इधर ही है। वो सेफ रहना है आपको। 10,000 का मैं रोड मैप दे रहा हूँ, 10,000 से कैसे बनना है। बट अगर आपका दिमाग को लग रहा है कि नहीं यार ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, इतना इजी है, मैंने वीडियो बना लिया तो हो सकता है, फिर भी नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। अब थोड़ा वॉक पे जाओ, डेली वॉक पे करो, आराम से डेली वॉक पे जाओ। यूट्यूब देखो जैसे कि ये आप देख रहे हो, और बाकी लोगों का देखिए, सीखिए क्या है मार्केट, ठीक है, क्या करना चाहिए अभी समझो। चलो ये सब तो एक साइकोलॉजी बात हो गया कि आपका दिमाग, अगर आप होप लेके आ रहे हो, आप ग्रीड लेके आ रहे हो, आप टाइम नहीं दे पा रहे हो और आपको ट्रेड करना है, तो ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। पहले आप चार्ट रीडिंग, मैं सबसे पहले बता दूँ, चार्ट रीडिंग बहुत ज़रूरी है। चार्ट रीडिंग अगर आपको नहीं आता हो तो बेसिक चार्ट रीडिंग सीख लो। चार्ट पैटर्न हो गया, अब किधर से भी आप यूट्यूब में जाके वीडियो देख सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ये 2 चीज़ सीख लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको अपने ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे
कि क्या रूट है, हम क्यों 10,000 से शुरुआत करना चाहते हैं और क्यों 10,000 से हम शुरुआत करें और कैसे शुरुआत करें, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा और अगर लॉस हो जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो समझिए यहाँ पे हमने 10,000 रुपये से चालू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 10,000 रुपये हमने लगा दिया मार्केट में। हम क्या करेंगे, हम सब तो नहीं कर सकते, हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्या हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं? नहीं, इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। 10,000 रुपये में आप इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा, कितना परसेंटेज आपको मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? 100% भी मिले तो कितना हो गया, कुछ नहीं होएगा। आप बोलोगे इतना में रुका और 100% की इतने के लिए मैं, समझ रहे हो ना। इन्वेस्टिंग 10,000 में नहीं होता है, नहीं करना चाहिए। मैं बोलूँ इन्वेस्टिंग का मिनिमम जो कैपिटल हो 10-20 लाख के ऊपर हो तो ही करना चाहिए, नहीं तो मत ही करो। 1-2 लाख लगा के भी मतलब नहीं है। इतना साल पेशेंस लगा के आप कोई दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीख के आप उसमें से गेन कर सकते हो, फिर आप इंट्राडे में, फिर आप इन्वेस्टिंग में घुस सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, एक स्टॉक लोगे, स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस होता है 5-7% का एक स्टॉक में, समझिए। तो अगर एक स्टॉक लोगे तो 500-700 रुपए का, 1,000 रुपीज का, लाइक 2,000 रुपीज का स्टॉप लॉस देके मतलब नहीं है, इतना होल्ड रख के मतलब नहीं है। हमको थोड़ा फास्ट भी जाना है, 10,000 से 1 लाख करना है, थोड़ा मोमेंटम भी चाहिए, स्पीड भी चाहिए, बट सेफ रहना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन इंट्रा डे। ठीक है, हमको यही करना पड़ेगा। और मैंने जैसे कि यहाँ पे बात की, तो ये वाले जो बंदे ना, जॉब पर्सन वाले, इनको थोड़ा तकलीफ होगा, यहाँ पे डिफिकल्ट होगा इनको। ठीक है, ये सब तो कर लेंगे, इनके लिए इजी है, इनके लिए भी इजी है, बट जो जॉब वाले हैं उनको मुश्किल पड़ेगा। तो ये वीडियो को आप वैसे देख सकते हो, देखना हो सीख लीजिए, जब भी आपके पास टाइम मिले वो आप कर सकते हो, ये पूरा रोड मैप को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की इन्वेस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग नहीं कर सकते, हम इंट्राडे क्यों करें? इंट्राडे में क्या है, चलिए इंट्राडे का थोड़ा बात कर लेते। इंट्राडे में ना, इंट्राडे में 2 टाइप का हो सकता है। अगर आप स्टॉक कर सकते हो या फिर ऑप्शंस कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे में 2 टाइप का हो गया ना, नहीं तो स्टॉक, नहीं तो ऑप्शंस। अभी स्टॉक करोगे तो ऑलमोस्ट 5,000 स्टॉक्स है, 5,000 स्टॉक्स का लर्निंग, स्टॉक को पिक करना डेली, स्ट्रेटजी उसमें बैठाना, वो बहुत एक मुश्किल हो जाएगा अगर आप ऐसा करोगे तो काम। ये नहीं करना चाहिए, स्टॉक में मत करिए, बिकॉज ऑलमोस्ट 5,000 स्टॉक्स है, उसमें आप सब चार्ट पैटर्न सीखोगे, सबका तरीका अलग है, सबका वॉलेटिलिटी अलग है, सबका स्पाइक अलग टाइप का होता है, सबका इंट्राडे लेवल पे स्ट्रॉन्ग वीकनेस सबका अलग होता है। स्टॉक आप कौन सा चूज करोगे, सेक्टर आप कौन सा चूज करोगे, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। स्ट्रैटेजी आप कौन सा यूज करेंगे, हर स्टॉक में सेम स्ट्रैटेजी नहीं चल सकता, नहीं चलता है बेसिकली। कोई स्ट्रैटेजी का स्टाइल अलग होता है, चलने का, नीचे गिरने का, ऊपर जाने का, तो वो हिसाब से हमको वो स्ट्रैटेजी यूज करना पड़ता है। स्टॉक में 5,000 स्टॉक है, उसमें से आप ढूंढते बैठोगे, उसमें से आप सेक्टर देखोगे, सेक्टर कौन सा अच्छा है, फिर स्ट्रैटेजी बिठाओगे, नहीं चला तो नहीं चल रहा है इसमें, वापस फिर नया स्टॉक में जाओगे। इससे अच्छा सबसे बेस्ट थिंग, 1 ऑप्शंस बाइंग, 1 इंस्ट्रूमेंट, एंड दैट इज निफ्टी 50। ठीक है, हम निफ्टी 50, ठीक है, हम सिर्फ इसमें ध्यान देंगे, बिकॉज निफ्टी 50 क्या है पता है, मोमेंटम में थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अच्छा रिएक्ट करता है, वॉलेटिलिटी थोड़ा लिमिटेड है, वॉलेटिलिटी भी बहुत कम देता है। ज़्यादा बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक एक्स देखोगे, ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, निफ्टी 50 इतना वॉलेटाइल नहीं होता, स्मूथ प्राइस एक्शन हमको दिख जाता है। ठीक है, तो आपको समझिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये आपने लगा दिए एक स्टॉक पे, बट आपको देख के ऊपर नीचे देख के आपका दिमाग इतना घूम जाएगा कि आप ट्रेडिंग ही छोड़ दोगे। थोड़ा स्मूथ प्राइस एक्शन हो, थोड़ा आपको समझे कि हाँ यार धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है देखने को, हम इसमें करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए मैं निफ्टी 50 ही चूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं चूज भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, बिकॉज टाइम नहीं है, हमको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए। 10,000 रुपया है हमारे पास, मैं इसका रिस्क मैनेजमेंट भी बताऊंगा, लेकिन 10,000 रुपये। ठीक है, पहले आप स्ट्रेटेजी सीख लीजिए। 5 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, इसमें हम मूविंग एवरेज, 5 मूविंग एवरेज प्लस RSI 70-30 वापरेंगे। चलिए, तो मैं आपको चार्ट में लेके जाता हूँ, वहां से हम देखते हैं ये स्ट्रेटेजी क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम निफ्टी 50 के चार्ट में आ गए। सबको मैं छुपा देता हूँ, ड्राइंग्स को। Where to hide ड्राइंग्स। ओके, सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे, हम मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, यहाँ पे देखा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे हम लगा जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, जो 9 सेटिंग में जाएंगे तो लेंथ ऑलमोस्ट 9 का रहता है। 9 नहीं चाहिए हमको चाहिए 5, हमको क्लोज चाहिए, बहुत ही क्लोज चाहिए हमको, तो हमको रेंज दिखे, हमको बराबर से मालूम पड़े क्या करना है। ठीक है, और हम लगाएंगे इसमें जाके RSI। मेरे पास ऑलरेडी RSI लगा हुआ है, मैं नहीं लगाऊंगा, बट देख लीजिए आप। हम लगाएंगे RSI, यहाँ पे आप लगाएंगे RSI, तो नॉर्मली RSI 70-30 ही होता है, मैंने इसमें चेंज किया था, नाउ आई चेंज इट टू 70-30। ओके, 70-30 मैंने लगा दिया। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी मिल गया, मैं बोलूँ तो मेरे को अभी मेरे को सामने ही स्ट्रेटेजी, मेरे को एक सेटअप तो मिल भी गया इसका, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जब भी जो 5 EMA है ना, 5 EMA देखो, 5 EMA इधर है और एक कैंडल इधर है, तो जब भी 5 EMA और एक जो कैंडल रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा। नॉर्मली जो 5 EMA वो क्लोजली चलता है, देखिए यहाँ पे सारे क्लोज चल रहे हैं, यहाँ पे भी क्लोज चल रहे, बट यहाँ पे सबसे दूर हो गया वो, ये लेवल पे देख सकता है आपको, बहुत दूर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी RSI ने 70 क्रॉस किया, मतलब ओवर बॉट पोजीशन में आ गया था निफ्टी आज ही। ये हम 5 मिनट में जाएंगे, ये हम 15 मिनट में भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, ज्यादा इतना कुछ नहीं है, 5 मिनट में करोगे तो छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, 15 मिनट में करोगे तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस मिलेगा, बट मैं बताता हूँ कि ये वाला छोटा स्टॉप लॉस था। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये डोजी कैंडल बनाया, यहाँ पे 5 EMA बहुत ही दूर था डोजी कैंडल से, 70 क्रॉस किया, मतलब ओवरबॉट पोजीशन RSI। इसका जो कैंडल था उसने नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को क्रॉस नहीं किया, लो को क्रॉस किया, स्टॉप लॉस अबाउ द हाई, एंट्री बिलो द लो एंड द टारगेट ऑफ द नेक्स्ट लाइक प्रीवियस स्विंग लो, ये वाला प्रीवियस स्विंग लो था, ये टारगेट, और यही शायद हिट हो गया ऑलमोस्ट। यस, ठीक है, मैं आपको लिख के रहता हूँ बराबर से, आपको समझेगा क्या है बेसिक। सबसे पहले कैंडल शुड बी फार फ्रॉम 5 EMA। ठीक है, दूर रहना चाहिए। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बोला है सीखने, वो भी सीख लेना। 2-3 कैंडल स्टिक का मैं इसमें नाम लेता हूँ, आप गूगल में अगर मतलब इमेज में भी देख लोगे कि डोजी कैंडल क्या होता है तो आपको दिखा देगा इमेज, ज्यादा इतना कुछ है नहीं डिफिकल्ट। तो जो कैंडल सबसे दूर रहेगा 5 EMA के, वो कैंडल ने तो डोजी, ने तो स्पिनिंग टॉप, ने तो डोमिनेंस, ये 3 में से एक होना चाहिए। ये 3 ही रहेगा तो ही वो ट्रेड वैलिड हो सकता है। ठीक है, RSI 70 ओवरबॉट के ऊपर जाना चाहिए अगर हम शॉर्ट का देख रहे हैं तो। ठीक है, अगर हम लॉन्ग का देख रहे हैं, अगर हम नीचे से ऊपर जाने का एक रैली देखने का देख रहे हैं तो 30 में ओवरसोल्ड जाना चाहिए। ठीक है, ये रहेगा तो ये हमारा पूरा सेटअप आपके सामने क्लियर हो गया। कैंडल शुड बी फार फ्रॉम द 5 EMA। आप ये शायद
15 मिनट में कर लो, या फिर 5 मिनट में कर लो, या फिर 30 मिनट्स में कर लो, या फिर 1 आवर में कर लो, ठीक है। बट मैं एक चीज बता दूं, बिगर द टाइम फ्रेम, हायर द स्टॉप लॉस। समझे? जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम में जाओगे उतना स्टॉप लॉस आपका बड़ा होता रहेगा, बट रिवॉर्ड भी उसमें ज्यादा मिलेगा। बट हमको अभी रिवॉर्ड का नहीं सोचना है। हमारे पास कैपिटल कितना है, हमने बात की थी, हमारे पास कैपिटल है 10 लाख रुपए। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये 10 लाख रुपए। पर हम इतने कैपिटल में हम रिवॉर्ड का सोचेंगे तो हमको रिवॉर्ड ही नहीं होगा। वी मस्ट थिंक अबाउट द रिस्क फर्स्ट। 10,000 हमको माइनस नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा हम 7,000 तक लेके आ सकते, 6,000 तक लेके आ सकते, ठीक है। उसके और कितना लेके आएंगे, पूरा तो नहीं तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो मतलब भी नहीं है ये पूरा वीडियो देख के भी ऐसा हो जाएगा। तो क्या करेंगे हमने ये स्ट्रेटेजी आप पूरा लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, ठीक है। ये आप लाइक 15 मिनट्स में, 5 मिनट में, 30 मिनट में, 1 आवर में। कैंडल शुड बी फार फ्रॉम द 5 AM में। कैंडल स्टिक होना चाहिए डोजी, स्पिनिंग टॉप, डोमिनेंस, RSI 70 ओवरबॉट या फिर 30 ओवरसोल्ड होना चाहिए। आप कोई भी लेंथ में जा रहे हो, ठीक है। फिर आप इसमें मोस्टली फोकस, ठीक है, मैं ये बहुत बढ़िया टिप है, मोस्टली फोकस ऑन शॉर्ट साइड, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि नीचे के साइड में ना ज्यादा पैसा मिलता है। जब भी आप ऑप्शंस बाय करोगे ना, पी का देखना और कभी कॉल का देख लेना। पी बहुत स्ट्रांग होगा, वो फटाक से गिरता है वो। आप कॉल देखो, आप पी देखो, जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल उतना ऊपर नहीं जाएगा, जाएगा ऊपर भले, क्योंकि मार्केट भी ऊपर जा रहा है, बट जिस तरह से शॉर्ट साइड का ट्रेड आता है, जिस तरह से नीचे का ट्रेड आता है, जिस तरह से पी लाइक जो पी होता है वो ऊपर भागता है, वो उतना कॉल नॉर्मली ऊपर नहीं भाग पाता। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो फटाक से गिरा, फुल रैली, मतलब 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल ले दिया, वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 6 रेड कैंडल बहुत ही बढ़िया होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। भी हम पिछले में जाते हैं, कौन सा पिछला हो सकता है एक, देखिए अभी आप ये बोलेगे तो ये भी एक हो ही गया। जैसे ये डोमिनेंस तो नहीं बोल सकते, बट इसको हम लाइक नॉट सो डोमिनेंस, बट ये कैंडल को हम शायद हैमर बोल सकते हैं। हैमर भी नहीं है, हैमर का बॉडी बहुत छोटा होता है। दिस इज लाइक अ नॉर्मल कैंडल, बट इसने भी काम कर लिया, देख सकते हो। ये बहुत ही दूर था 5 MA के, यहाँ पे ओवरसोल्ड पोजीशन में था, हमने लॉन्ग करते, हमको लॉन्ग का पूरा फायदा मिल जाता इधर के यहाँ तक, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूँ, स्पिनिंग टॉप नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्यों नहीं चला सर, ये वाला भाग में क्यों नहीं चला, ठीक है। अब कोई लोग बोलते होंगे यहाँ पे भी तो दूर था, यहाँ पे क्यों नहीं चला। ये देखिए यहाँ पे दूर था, यहाँ पे तो स्पिनिंग टॉप भी था, यहाँ पे RSI ओवरबॉट पे था, यहाँ पे क्यों नहीं चला, ये साइडवेज क्यों होगा, बिकॉज ऑफ द गैप। हम गैप में अवॉइड करेंगे, अवॉइड ड्यूरिंग गैप ओपन, ठीक है। गैप ऊपर या फिर नीचे जिधर भी खुले, गैप खुल रहा है, आप ये स्ट्रेटजी को अवॉइड करेंगे, ठीक है। और मैं बताता हूं कि आपको कभी कभी अवॉइड करना है साइडवेज रेंज में, अवॉइड करेंगे, ये नहीं करना है आपको। इसमें आपका स्टॉप लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा, आप नुकसान ही करोगे, ठीक है। आपको रोज लेने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू टेक इट एवरी डे, यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड एवरी डे, ठीक है। मार्केट इधर ही है, मार्केट सालों से इधर ही रहेगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। आपको टिकना है, आपको टिक के बताना है कि हाँ भाई मैं टिक गया हूँ। तो मार्केट तो इधर ही है और बहुत लोग आते जाते रहते, ठीक है, बट कोई टिकता नहीं है, कोई रेयरली कोई टिक पाता है। जो गैप होता है ना, ये देखिए ये रहा गैप, अभी ऊपर था, दूर था, बट ये ऊपर ऊपर ही चला गया,
ये रहा गैप, ये भी ऊपर ऊपर चला गया, मतलब कभी कभी ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगा, इसलिए हम ज्यादा फोकस करेंगे शॉर्ट के ट्रेड में, ठीक है। और दिखेगा हमको, ये देखिए ये 5 EMA के दूर था, यहाँ पे RSI ओवरसोल्ड, इसने इसका लो क्रॉस नहीं किया, इसका हाई क्रॉस किया, हाई बाय यहाँ पे होता, स्टॉप लॉस इसके नीचे, हमको वो दिन का रैली मिल गया, ठीक है। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, सिंपल स्ट्रेटेजी है, सिंपल था एकदम, क्लासिक स्ट्रेटेजी जो मैं भी पहले यूज करता था, अभी भी यूज करता, बिकॉज अभी मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीख रहा हूँ तो नहीं हो पा रहा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इसका स्क्रीनशॉट चाहिए रहेगा लाइक प्रॉपरली तो मैं डाल दूंगा एक PDF बना के, बट देखिए वापस से देख लेते क्या है स्ट्रेटेजी। आपने निफ्टी 50 में ही करेंगे, ठीक है, 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में, उसके ऊपर मत जाना, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। 5 मिनट नहीं तो 15 मिनट में कैंडल शुड बी फार फ्रॉम द 5 EMA, वो दूर रहना चाहिए, क्लोज नहीं रहना चाहिए। स्पिनिंग टॉप, डोजी या फिर डोमिनेंस कैंडल चाहिए, आप गूगल में सर्च कर सकते हो ये 3 का नाम क्या है, आपको इजीली एक इमेज मिल जाएगा, वही आपको फॉलो करना है। RSI 70 ओवर बॉट पोजीशन में होना चाहिए कि ज़्यादा ही बिक्री हो गई है मार्केट में, अब ये चांस है कि नीचे आ सकता है, या फिर 30 होना चाहिए ओवर सोल्ड पोजिशन में कि ज़्यादा ही बिक गया मार्केट, अभी तो ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मोस्टली फोकस ऑन शॉर्ट साइड, हम ज़्यादा ओवर बॉट पोजीशन में ध्यान रखेंगे बिकॉज उसमें ज़्यादा पैसा बनता है जब मार्केट नीचे गिरता है। मार्केट ऊपर जाने के टाइम पे इतना पैसा नहीं बन पाता। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, स्टॉक में तो मिल ही जाता है ऊपर, बट हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम ऑप्शन बाय पी में ज़्यादा फोकस करेंगे, सी में इतना ध्यान नहीं देंगे बिकॉज पी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड गिरता है और फटाफट से पी ऊपर भागता है। जब भी मार्केट में गैप ओपनिंग होगा कहीं भी ऊपर नीचे, आप ये स्ट्रेटेजी वो दिन पे नहीं करोगे, ये दिन पे नहीं करो। साइडवेज रेंज आपको दिख रहा है कि साइडवेज रेंज हो गया है, साइड में ही चल रहा है इतने दिनों से, नहीं करोगे क्योंकि आपके पास लिमिटेड पैसा है, 10,000 ही है। ये हम बाद में बात करेंगे 10,000 का क्या करना है, 10,000 ही है अपने पास, ये संभाल के आप ये स्ट्रेटेजी नहीं करोगे। और अगर आपको नहीं समझे कि ये साइडवेज मार्केट है या नहीं, तो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इज ऑन द बायो, ठीक है। मैं उसमें हर रोज बता देता हूँ कि ये मार्केट साइडवेज है, इसमें आप कुछ मत करिए, तो आपको वार्निंग पहले से मिल जाएगा कि हाँ आपको फिर ये स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है, ठीक है। लिंक इज ऑन द बायो, ठीक है, तो आप ज्वाइन हो जाना। और सबसे पहला मैं बता देता हूँ आपको कि 10,000 से शुरुआत कैसे करना है, जो मेन टॉपिक है। स्ट्रेटेजी हो गया, ठीक है, थोड़ा एक सिनेरियो के बारे में हो गया कि आप लाइक कौन से बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। आप छोटे रहेंगे उम्र में तो आपका ज़्यादा चांसेस है 10,000 रुपये माइनस करने का। अगर आप थोड़े उम्र में बड़े हो गए, आपने मार्केट देखा हुआ है, भले ही एक कैपिटल के वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, बट देखे हुए हो, 1-2 साल से आप देख रहे हो मार्केट, तो आप टिक सकते हो, ठीक है। बट ग्रीड आ गया, होप आ गया, बीच में इमोशन आ गया तो खत्म। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि मेडिटेशन करना चालू कीजिए, बहुत अच्छा है। मार्केट देखना चालू कीजिए, ट्रेड मत करिए चलेगा, अगर आप नए हो तो मार्केट देखिए, ठीक है। ये सबसे मेन फंडा होगा, ये वीडियो का यही मकसद है। सबसे पहली बात में 10,000 रुपये, ठीक है, बहुत छोटी रकम है, देखा जाए तो, नॉर्मली देखा जाए तो बहुत छोटी रकम है। 2 महीने का खर्चा होगा आपका, अगर देखा जाए तो 10,000 रुपया आप कमाते होगे, आपका एक पगार भी होगा 10, 20, 30,000 रुपया, ठीक है। तो अगर आपको इसमें से शुरुआत करना है तो मैंने शुरुआत में बताया बहुत मुश्किल है, बट वो स्ट्रैटेजी सीखा आपने, स्ट्रैटेजी को बार बार देखते रहिए, स्ट्रैटेजी को पूरा फॉलो करिए, बैक टेस्टिंग करिए, डेटा जानिए उसका क्या है, उसने रिजल्ट कितना दिया है, ठीक है। 10,000 से शुरू करेंगे ना तो हमको लॉस में नो रूम ऑफ एरर, ठीक है, उसमें एरर हो ही नहीं सकता। आप 10,000 का आप 4,000 एक दिन में माइनस नहीं कर सकते, 1,000 भी माइनस नहीं कर सकते। आप ज्यादा से ज्यादा माइनस करोगे फर्स्ट डे ऑफ योर ट्रेडिंग,
ज़्यादा से ज़्यादा 750 रुपीज़ और मे बी 500 रुपीज़, ठीक है। ये दो अमाउंट के बीच में ही आप लॉस करोगे अगर आपका स्ट्रैटेजी वो दिन नहीं चला और आप ले रहे हो ट्रेड, आपका नुकसान हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, तो ये मैक्सिमम लॉस रहेगा। अगर फायदा हो गया, समझो आपने 10,000 का 10,800 कर लिया, ठीक है, एक दिन में, तो फिर अगर नेक्स्ट डे आपको सेटअप मिला तो नेक्स्ट डे पे आप वही 800 रुपए का नहीं 400 रुपए का रिस्क लोगे, ठीक है। अगर आपको स्टॉप लॉस ना समझे ना, मैं एक बात बोलूं, आप एक ट्रेंडी जो डे होता है ना वो जान लीजिए कि हाँ आज ट्रेंडिंग हो सकता है। नहीं मालूम पड़ता तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, उसमें आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे कि मैं कैसे फिगर आउट करता हूँ कि साइडवेज है या फिर ट्रेंडी है। जैसे मैंने आज भी वीडियो में बताया था कि ये साइडवेज ही रहेगा, चॉपी ही रहेगा। उसने आज ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर पे, वापस बुल ट्रैप बना के वही चॉपी जोन में आ गया, ठीक है। तो एक मोमेंटम मिल गया हमको, एक मतलब एक दिन का जो ऑप्शंस बाइंग होता है उसमें ट्रेंड मिल गया। बट मेरा जो व्यू था चॉपीनेस का वो अभी भी है। तो अभी के टाइम पे, अभी ये जो रेंज में चल रहा है मार्केट, उसमें आप ये स्ट्रेटेजी करोगे तो आपका 10,000 का नुकसान हो सकता है। आपको ट्रेंडी देख चाहिए, हमको एक ट्रेंड मूव ढूंढना है, वो आपको एक्सपीरियंस से ही मालूम पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप निफ्टी में आप 20 EMA लगा दीजिए। अगर 20 EMA के ऊपर है तो समझिए कि अप ट्रेंड में है और ट्रेंडी हो सकता है, नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है और वो ट्रेंडी हो सकता है। बट अगर वो रेंज में घूम रहा है, ये दो के रेंज में घूम रहा है, तो ये चॉपी है, इसमें आपको नहीं करना चाहिए। अवॉइड ऑप्शंस बाइंग। मैं हमेशा बोला हूं चॉपी मार्केट में ऑप्शंस बाइंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भी लोग करते, तो भी लोग नुकसान करते, इसके लिए नुकसान में, बिकॉज मार्केट कंडीशन करके एक चीज होता है। सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी सिखाने के बाद मैंने वही बताया कि साइडवेज मार्केट में नहीं करेंगे, गैप में भी आप नहीं करेंगे। क्यों गैप में नहीं करेंगे? बिकॉज गैप जब भी आप करते हो, गैप ऑलरेडी मूवमेंट सुबह को कैप्चर हो जाता है। समझो गैप खुला है, 1% ऊपर मार्केट खुला, 1% ऑलरेडी मार्केट ने उधर एब्जॉर्व सुबह ही कर लिया। कितना भागेगा? 2% भागेगा, चलो भाग भी लिया और आपका मिस भी हो गया तो क्या गया, ठीक है ना। वापस 1000 डेज, 2000 डेज, 5000 डेज तो मार्केट खुला ही है। एक चीज बता रहा हूं आपको टिकना है, मार्केट तो उधर के इधर ही है। वो आप में कितना दम है, आप कितना टिक पाते हो मार्केट में, तभी ही वो पैसा देगा, नहीं तो मार्केट कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस रहना है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये एक प्रोसेस है। स्टॉप लॉस लेवल मैंने बताया कि कैसे कैंडल के हाई या फिर लो के नीचे आपको लगाना है, कैसे आपको एग्जिट करना है स्विंग लो या फिर स्विंग हाई पे आपका टारगेट रहेगा, कैसे आपको 750 या फिर 500 रुपए ही नुकसान करना है। अगर आपने 800 रुपए कमाया तो नेक्स्ट दिन आप उसका हाफ रिस्क लोगे, 400 रुपए ही नुकसान करोगे कि जो पिछला दिन कमाया था उसका 400 रुपए मेरे पास बचा हुआ है। बिकॉज इसमें मैंने लिखा हुआ है लॉस नो रूम ऑफ एरर, इसमें आपको एरर नहीं हो सकता, इसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते, इसमें रूम ऑफ एरर नहीं है। लॉस भी लोगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा आपको, क्योंकि 10,000 ही है यार। 10,000 एक बार माइनस हो गया फिर क्या करोगे? वापस जंप करोगे, वापस कैपिटल जमा करोगे, वापस बैंक में डालोगे, वापस ये सिस्टम फॉलो करो। इसलिए मैं बता रहा हूँ लॉस को संभालो, लॉस को संभालो, प्रॉफिट रहने दो, प्रॉफिट को भूल जाओ, लॉस को संभालो, अपने आप पैसा आएगा। लॉस को संभालेंगे ना, अपने आप पैसा आता है। लॉस को संभालो, स्ट्रेटेजी को संभालो, मार्केट कंडीशन को संभालो, रेंज को संभालो, बस खत्म, पैसा आना ही आना है। 10,000 से, ठीक है, आपको एक फायदा हो गया 10,800 का, आपने नेक्स्ट डे पे 400 रुपए का ही रिस्क लिया। अगर वो दिन पे 400 रुपए नुकसान दिखा रहा है मुझे, मेरे स्टॉप लॉस में 400 रुपए बैठ रहा है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं बैठ रहा है मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, जाने दो, ठीक है। अगर समझो आपका 12,000 हो गया, आप नेक्स्ट डे पे आप उतना ही ट्रेड लोगे जितना आपने फिक्स रखा है। एक बार ना थोड़ा फायदा होने के बाद 10, 15, 20 हज़ार हो गया
फिक्स स्टॉप लॉस रख देना। फिर फिक्स स्टॉप लॉस रख देना, भले ही वो 1000 हो या फिर 1500 हो, रोज आप खोएंगे इतना ही पैसा खोएंगे, ठीक है। बिकॉज अगर आपने गलती से ये टाइम पे जो इनिशियल स्टेज है वहां पे आपने बड़ा नुकसान ले लिया, 3000 रुपए का नुकसान ले लिया, मतलब आपका साइकोलॉजी हिल गया। आप जाओगे रिवेंज ट्रेडिंग में, रिवेंज ट्रेडिंग में जाओगे, मिस्टेक करोगे और 2000 जाएगा उसमें, खत्म, कुछ नहीं बचा है। मेन फोकस ऑन लॉस। 10,000 रुपए है, चलो 2% स्टॉप लॉस ले लो, 3% ले लो। मैं बता रहा हूँ कि ये जो दिखा रहा है 500 रुपया, ये उसका 5% हो गया 10,000 का। मैं बोल रहा हूँ 500 रुपये ले लो, मैं बोला 5% ले लो। बिकॉज कैपिटल ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है, उसमें भी आप अगर मतलब कंजूसी करोगे स्टॉप लॉस में 100 रुपया 150 रुपया, जो बोलते हैं 1% रिस्क, वो 10,000 में तो नहीं चलेगा, आपको 5% स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। बट जब भी आपको रेंज दिखे आप उसको खींचते चले जाना, ठीक है। आपको स्ट्रेटेजी पता है कि हाँ मेरा ये चल गया, आज दिन मेरे को भाग रहा है, मेरा कॉल पी दोनों भाग रहे ऊपर, होल्ड रखना, देखते रहना, थोड़ा सा भी नीचे आया निकल जाना। इसमें आपको एक बार फायदा दिखा देता है ना, वंस प्रॉफिट, अगर आपको ने ट्रेड लिया, आपको फायदा दिखा दिया, जिंदगी में उसको लॉस में नहीं आने देना जब तक आपका एक कैपिटल एम ना हो जाए, ठीक है। आप 10,000 से 1 लाख करना है, 10,000 से 1 लाख होने तक जब भी आपका ट्रेड फायदा दिखाए, नो लॉस, उसको आप रिस्क फ्री कर दो, आपका स्टॉप लॉस बाइंग पे लगा दो, ठीक है। तो नीचे भी आएगा तो आप बाइंग में ही निकलोगे, जीरो। अरे भाई कुछ नहीं कमाओगे, चलेगा। ये चीज ऐसी है, 10,000 रुपये खोने को कुछ टाइम नहीं लगता है। लॉस में ध्यान दीजिए, 500 रुपया 750 रुपया ज्यादा से ज्यादा खोइए, उसके ऊपर मत खोइए, धीरे धीरे चालू करिए। और जो ट्रेंडिंग डे होता है ना ऑप्शंस में, ट्रेंडिंग डे, बस उसको ही पकड़िए। आपको लगेगा आज भी ट्रेंडिंग डे भाग रहा है, लेकिन नहीं भागता है। रेंज जब तक एक अच्छा सा मोमेंटम नहीं देगा, अभी आज भी तोड़ा था, मुझे लगा था आज चलो तोड़ दिया, ऊपर की ओर पे चला गया, ठीक है। जहां पे मेरा व्यू साइडवेज था या फिर नीचे का था, और ऊपर चला गया, वापस ऊपर से बुल ट्रैप बना के वही रेंज में घुस गया। मैंने व्यू वापस चेंज कर दिया। आपको व्यू चेंज करना आना चाहिए फटाफट। निफ्टी ऊपर भाग रहा है, ओके लेट्स सी, वेट फॉर द कंफर्मेशन। यहाँ पे हमको दिख रहा है, देखो यहाँ पे हमको क्या दिखा, जो इनिशियल स्टेज पे था, देखो ये रेंज में घूम रहा है, देखो ये एक रेंज है, ये दूसरा रेंज है, साइडवेज मार्केट था, सुबह ऊपर खुला, भागा, वापस बुल ट्रैप बना के वही रेंज में घुस गया, खत्म। क्या ट्रेड लोगे इसमें, क्या ट्रेड लोगे? ट्रेड लो भी लोगे तो आप तो इसमें पैसा बना लेते, बट इमोशन बहुत हिट करता है। नेक्स्ट टाइम आप साइडवेज मार्केट में भी लाइक चुगली करोगे कि ट्रेड करना है, मैं बोलूँ साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं करते, बैठे रहो, ऊपर जा रहा है ऊपर का लो, नीचे जा रहा है नीचे का लो, बात खत्म। मतलब ये मोस्टली तो रिवर्सल है, ये ऊपर जाएगा तो आप नीचे का लोगे, नीचे जाएगा तो आप ऊपर का ढूंढोगे, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होता है। रिवर्सल में कभी भी ध्यान रखना, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लॉस लोगे ज्यादा से ज्यादा 750 से 500 रुपया एक ट्रेड में, ठीक है। 1 ट्रेड अ डे, दिन में एक ही ट्रेड, ज्यादा किया तो खत्म, समझ ही लो, दिमाग में डाल ही दो, ज्यादा ट्रेड ले रहे हो तो खत्म। नो इमोशन इन बिटवीन, इमोशन तो आना नहीं चाहिए, आएगा तो कुछ काम नहीं होगा। अगर इमोशन आ गया तो ये पूरा वीडियो आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर इमोशन आ गया, इमोशन को कंट्रोल करना है। देखो अगर आप बिगिनर हो तो इमोशन आएगा, नो डाउट, ठीक है, इमोशन आएगा ही आएगा, बट आपको ध्यान देना है कि कितना जा रहा है आपका। चलो आप मेहनत करते हो, महीने का पूरा सैलरी ले रहे हो, या फिर कुछ काम कर रहे हो, या फिर आपने किसी मतलब माँ बाप से पैसा मांगा है, 10,000 रुपये 20,000 रुपये ट्रेडिंग करना है, अगर 10,000 रुपये मांग सकते हो, 10,000 रुपये लगा सकते हो मार्केट में, तो फिर आप 500 रुपीज नुकसान नहीं कर सकते, उतना तो
लाइक सहन शक्ति तो होगा ही, जिसमें नहीं है वो मार्केट में कुछ नहीं कर पाएगा। आई विल बी सुपर हॉनेस्ट, स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लेना आप सीख जाओ। स्टॉप लॉस लेना सीख जाए ना, हाँ चलो स्टॉप लॉस हो गया, 500 रुपये उड़ गया, खत्म। इतना सिंपल हो जाएगा ट्रेडिंग, इतना सिंपल हो जाएगा कि आपको बहुत मजा आएगा फिर। ठीक है, एम फॉर, अगर आप 500 रुपीज रिस्क ले रहे हो, चलो आप आज आपने आज के दिन पे ट्रेड मिल गया आपको शॉर्ट साइड का, आपको पता चला कितना है स्टॉप लॉस। चलो अगर आपने फिर कैलकुलेट करना है ना, समझो अगर मेरा कॉल का पी का जो कैंडल का हाई है वो 12 रुपए है, ठीक है, वो चल रहा है 10 रुपया जहाँ पे मेरे को बाय करना है। ठीक है, कितना डिफरेंस हो गया, 2 रुपया। निफ्टी का लॉट साइज क्या है, निफ्टी का लॉट साइज क्या है 75। ठीक है, वो लॉस कितना होगा 150। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है कि आपका कितना लॉस होने वाला है ये ट्रेड पे, ट्रेड लेने के पहले। ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर समझ रहा है कि आपने स्टॉप लॉस देखा कि मेरा ये रिस्क में, मेरा ये ट्रेड में 500 रुपीज मेरा घुसेगा, आप क्या करोगे, एम करोगे 1000 रुपीज निकालने, 1:2 और मोर। 1:2 के नीचे ही नहीं आना है। 1:2 के नीचे ले रहे हो तो फिर ब्रेक इवन ही ले लो, 0 पे निकल जाओ या फिर स्टॉप लॉस पे निकल जाओ। ठीक है, 1:2 के ऊपर ही लो, तभी आपका 10,000 से धीरे धीरे पैसा बनेगा। रोज नहीं बनेगा, ये एक साल में नहीं होगा, ये एक महीने में तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये एक वीक में तो भूल ही जाओ। ठीक है, एक साल में शायद हो सकता है अगर आपको बहुत सारे एक ट्रेंडिंग डेज देखने को मिले तो। जैसे 2024 was volatile market, 2025 is also volatile market। ये 2 साल में शायद आपका 10,000 से 1 लाख हो जाता। 2023 बुल रैली चल रहा था, वॉलेटाइल नहीं था, आराम से स्मूथ प्राइस एक्शन था, वो टाइम पे आपका ये पैसा पूरा खत्म हो जाता, नहीं बनता। तो ये मौका है, ये वॉलेटाइल मार्केट का मौका है। एक दिन में मूवमेंट आपको बड़े मिल जाते हैं निफ्टी में, आपको जो कैप्चर करने का मौका मिल जाता है, या आप कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट ध्यान रखना है कि आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये है, वो सोच के आना है। 10,000 से धीरे धीरे धीरे, चलो आप समझो कि 10,000 में से भी आपने 100 रुपये निकाला तो उसका 1% होता है। ठीक है, आप एक परसेंटेज वाइज देखना चालू करोगे, 10,000 का 500 रुपये देखोगे तो कितना होता है 5%। अगर महीने का भी 5% निकाल दिया ना भाई साहब, जो कि नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल है। वैसे ऑप्शंस बाइंग में हो जाएगा, नो डाउट। ऑप्शंस बाइंग एक अलग ही मतलब कैटेगरी में आता है कि छा गए तो पूरा ही एकदम निकाल लोगे पैसा, नहीं तो पूरा ही डूब जाओगे, ये वैसा चीज़ है। पर अगर आप इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आप एक बाकी इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हो, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, उसमें 5% भी महीने का नहीं होता, उसमें 2% 3% ही होता है। लाइक 3% भी बहुत बोल रहा हूँ मैं, 2% के नीचे ही होता है। अगर आपने ये महीने में ट्रेड ले लेके, और आप तो एक लॉट ले पाओगे, 10,000 रुपये तो एक ही लॉट ले पाओगे, ज़्यादा तो ले नहीं पाओगे। अगर आपने एक महीने में, अगर आपको 6 दिन आपको ट्रेंडिंग मूव मिल गए, 6 दिन में आपका लॉस प्रॉफिट होके आपको 500 रुपये मिल गया, तो वो नहीं सोचना है कि भाई ये तो सिर्फ 500 रुपये मिला है, महीने का 5% मिला है, क्योंकि बहुत बड़ा है। और अगर नहीं जम रहा है कि 500 रुपये में इतना मेहनत कर रहे, तो और कैपिटल लेके आइए और डालिए, फिर ये स्ट्रेटेजी को यूज करिए। मतलब बाकी लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं इतने, आई नो, लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ये वीडियो को ट्राई करिए, ये स्ट्रैटेजी को ट्राई करिए। ये स्ट्रैटेजी का जो PDF है मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, रिस्क मैनेजमेंट का जो भी डेटा होता है मैं डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, या आप वापस से देखिए, वापस से रिवाइज करते हैं क्या करना है। ठीक है, स्ट्रैटेजी पे जाते हैं। ये स्ट्रैटेजी है, 15 मिनट 5 मिनट में करोगे, 30 मिनट और 1 घंटा रहने दो। कैंडल शुड बी फार फ्रॉम द 5 EMA, दूर रहना चाहिए, 5 EMA से दूर है, या फिर डोजी बन गया वो टाइम पे, स्पिनिंग टॉप बन गया, डोमिनेंस कैंडल बन गया, और उसके साथ साथ 70 के ऊपर है या फिर 30 के नीचे है, तो मैं लॉन्ग और शॉर्ट जाऊंगा। शॉर्ट में ज़्यादा फोकस करिए, शॉर्ट में ज़्यादा पैसा बिनता है। अवॉइड गैप, जब भी गैप खुलता है ऊपर तो मूवमेंट सुबह सुबह हो जाता है,
जब भी मार्केट खुलने के पहले ही मूवमेंट मिल जाता है तो आपको रेंज नहीं मिलेगा, आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, कुछ मत करिए। साइडवेज रेंज में कुछ मत करिए। साइडवेज रेंज 1 महीने का शायद 10 दिन भी हो या फिर 12 दिन भी हो, आपको कुछ ना करने मिले, कुछ मत करिए। आपको नहीं समझता है साइडवेज रेंज कब होगा, क्या है, क्यों है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसमें मैं हर रोज निफ्टी का एक एनालिसिस बताता हूँ कि आज क्या है, ये रेंज क्या है, साइडवेज है या फिर ट्रेंडिंग है, सब बताता हूँ। तो आप ज्वाइन हो जाइए, आपको समझेगा। ठीक है, चार्ट रीडिंग सीखिए। कोई भी यूट्यूब में चार्ट रीडिंग, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न सिंपल है, सीख सकते हैं। कोई भी एक वीडियो ले लीजिए 10-5 मिनट का, उसमें आप सीख जाइए। रोड मैप ये आप देखिएगा। अगर आप कैपिटल शॉर्ट है तो ज़्यादा होप लेके आओगे, या फिर टाइम नहीं है, जॉब पर्सन हो, या फिर ज़्यादा लालच लेके आओगे, या फिर जो भी 18 से 34 में, तो इमोशन का बहुत रिएक्ट करेगा इसमें। 10,000 में भी लोग रिएक्ट करेंगे इमोशन पे, तो इमोशन से बच के रहना है। इमोशन नहीं चाहिए हमको, नो गारंटी। ठीक है, ये सब नहीं कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल है, सब बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये पूरा रोड मैप इतना लगता है कि आसान बना दिया भाई, मेरे को ये 2 दिन लगा है पूरा बनाने को डिटेल में, बट पूरा सोच के डिटेल में सोचना पड़ता है बहुत कुछ। बट 80% ऑफ द पीपल विल लूज देयर होल मनी। तो वो रेडी हो जाइए। जो पैसा लेके आ रहे हो ना मार्केट में, आप स्कैर्ड मनी मत लेके आइए। स्कैर्ड मनी मत लेके आइए। जो डरा हुआ पैसा है, आपने बाहर से लिया हुआ है, आपका सेविंग का पैसा, इतने सालों का पैसा है, आपको किसी और में खर्च करना है बट आप इसमें खर्च कर रहे हो, वो स्कैर्ड मनी है। वो हायर चांसेस ऑफ गोइंग सिंपल, आपको सबको पता ही चल गया होगा, 0, 10,000 से 0 हो जाएगा। ऐसा पैसा ढूंढ दिए 10,000 रुपया कि आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, आपको सीखना है मार्केट। साइड में पड़ा हुआ हो, साइड मनी किधर भी साइड में पड़ा हुआ हो, आपको याद आ गया हो 10,000 है, हाँ मेरे पास 10,000 है, अगर ये नुकसान भी हो जाएगा, लॉस भी हो जाएगा, चलेगा, वापस 10,000 से मैं शुरुआत करूंगा। इतना ताकत होना चाहिए तुम में। स्ट्रेटजी बहुत बढ़िया है। ठीक है, मार्केट कंडीशन का ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग में ही करेंगे, बिकॉज इनिशियली 10,000 ऑप्शंस बाइंग के लिए ही अच्छा होता है। सेलिंग तो आप नहीं कर सकते, स्विंग ट्रेडिंग तो आप नहीं कर सकते, इन्वेस्टिंग तो रहने ही दीजिए। तो ये करिए जो चल रहा है अभी, जो आपके लिए वैलिड है, जो आप यूज कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट। भले ही मैं उसे सबसे सेफ नहीं बोलता हूँ, ऑप्शंस बाइंग को सबसे मैं सेफ नहीं कहलाता हूँ, बट क्या कर सकते, सबका एक नीड अलग होती है। तो ऑप्शंस बाइंग है तो ऑप्शंस बाइंग करिए, बट संभाल के करिए। और ये भी रोड मैप देखने के बाद भी 80% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग वीडियो, आप अपना पैसा डुबा दोगे। वापस सीखिए, ये वीडियो को बार बार देखिए, ये वीडियो को देखिएगा, फिर आप चार्ट में देखिए। ये पूरा चार्ट दिख रहा है आपको, चार्ट देखिए, चार्ट क्या कर रहा है। ये मेरा स्ट्रेटेजी है, RSI 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड 5 EMA, यहाँ पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसने डोजी बनाया, ठीक है, 5 EMA दूर था, बट यहाँ पे 70 क्रॉस नहीं किया। मतलब रिस्क की ट्रेड हो जाता, फिर आप रिस्क लेना चाहते हो ले सकते हो, बट स्टॉप लॉस का चांसेस ज़्यादा हो जाता, तो मत करिए। मैं बोलूँ रहने दीजिए, मिलेगा ही हमको, ट्रेड तो मिलते ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डोजी बन गया, दूर है, थोड़ा सा शॉर्ट साइड का मिल गया। ठीक है, ऐसे ही करना है हमको। और भी बहुत सारे यार, मैं देखा भी नहीं हूँ ये स्ट्रेटेजी, मेरे को बहुत टाइम से पता है। ये देखो डोजी, यहाँ पे देखो ओवरसोल्ड, इतना सा मिल गया, छोटा सा रैली, और क्या चाहिए। अगर आप समझो इतने में नीचे भी चला जाता तो आपको 200-500 का नुकसान होता, ऊपर जा रहा है तो आपको 1,000-1,200 का मिलने का चांसेस है एक एक लॉट। ठीक है, और आप एक लॉट के ऊपर तो नहीं जाएंगे, वो तो उतना तो मेरे को पता है कि 10,000 से चालू कर रहे हैं, तो एक लॉट के ऊपर बिल्कुल मत जाना। ठीक है, उतने में ही घूमना, उतने में ही रहना। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे करोगे, आप जितना स्लोली ट्राई करोगे ना, उतना जल्दी आप 1 लाख तक पहुंचोगे। जितना फास्ट घुसोगे उतना फास्ट बाहर निकलोगे मार्केट से। आराम से जाइए, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। जाओगे तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो मार्केट से निकल जाएंगे, मार्केट इधर ही रहेगा।
और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। अभी ये देखिए, ये डोमिनेंस, ये कंप्लीट डोमिनेंस हो गया। यहाँ पे ये एक डोमिनेंस था, ये भी डोमिनेंस था। भले ही थोड़ा हमको दूर देखने को नहीं मिला, बट दोनों डोमिनेंस देखने को मिले, RSI ओवरसोल्ड, और हमको सुबह खुलते एक ऊपर की ओर पे रैली दिख गई। हम शायद ट्रेन नहीं लेते। देखो ये देखो, गैप डाउन खुला 9:15 बजे, RSI ओवरसोल्ड, यहाँ पे डोजी, बट इट वॉज कंप्लीटली साइडवेज। वाई? बिकॉज ऑफ द गैप। ये बता दिया मैंने, सिंपल। गैप होगा तो अवॉइड करना है, बाकी सारी चीज में ठीक है। ये देखो, ओवरबॉट पोजीशन, यहाँ पे डोजी 5 EMA से दूर, शॉर्ट मिल गया, शॉर्ट डोजी 5 EMA से दूर, ओवरसोल्ड पोजीशन, रैली, स्टॉप लॉस इसके नीचे, बाय इसके ऊपर। स्टॉप लॉस आप देखोगे कितना हो रहा है, 400-500 रुपया, उतना ही लेंगे। अगर आप ऊपर लेके जा रहे हो तो ट्रेल करते रहिए। थोड़ा सा भी अगर आपको 600-700 रुपये फायदा दिखा दे, अपना स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन लेके आए। नुकसान नहीं करना। एक बार 500 रुपये का आप नुकसान ले रहे हो, तो जब भी आपको 500 रुपये का फायदा दिखा दे, आपको नुकसान नहीं लेना। 0 पे निकालो चलेगा, नुकसान नहीं लेना। जितना नुकसान लोगे उतना भारी पड़ेगा, ठीक है। यही चीज था। थोड़ा 45 मिनट्स का लंबा वीडियो हो गया है, बट ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया एक रोड मैप हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मार्केट कंडीशन, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, मैं उसमें बताता हूँ मार्केट कंडीशन क्या है। चार्ट रीडिंग सीखिए, चार्ट पैटर्न सीखिए, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखिए, और क्या कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करिए, मार्केट को देखिए। भले आपको नहीं समझ रहा, आपको नहीं करना है, ये वीडियो को देख लिया, 1-2 साल तक मार्केट देखिए आप, तो बहुत मजा आएगा, बहुत समझेगा मार्केट क्या है। जितना मार्केट देखोगे ना, उतना आपको समझेगा। और फिर आप लेट से पैसा लगाओगे तो आप कहीं आगे निकल गए होगे। आप इनिशियली स्टेज में बिना समझे आप पैसे लगा दोगे, आप उतना ही डूबोगे। सीखो, मार्केट देखो, देखते देखते सीखो। लेट घुसो पार्टी में, जितना लेट घुसोगे पार्टी में, भले ही छोटा पैसा लेके घुसो, भले ही 10,000 लेके घुसो, बट लेट घुसोगे ना, उतना लंबा जाओगे, उतना ऊपर जाओगे। ध्यान रखना कभी भी, ये एक कर्व होता है, एक लर्निंग कर्व होता है, ठीक है। हम चाहते हैं सब कि हम ऐसे ऊपर पढ़े, बट लर्निंग कर्व क्या होता है? लर्निंग कर्व क्या होता है? ऐसे ऐसे ऊपर जाता है, नीचे जाके ऊपर जाते हैं हम, ये हो जाता है। हम पहले नुकसान खाते, सीखते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। बट जो पेशेंसली मार्केट को वॉच कर रहा है, जिसको पता है 2-3 साल से मार्केट देख रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, 1 साल तक मार्केट देखा उसने, वो क्या करेगा? स्टेगनेंट रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा ऊपर घूमेगा। उसको पता है मार्केट क्या है, धीरे 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 वो अपना पिकअप पकड़ेगा। हम बिगिनर क्या करेंगे? बिगिनर डायरेक्ट खत्म, आउट। पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, निफ्टी को देखा ही नहीं है कभी। निफ्टी का एक बार 15 मिनट का चार्ट एक दिन तक पूरा खोल के देखो, मालूम पड़ेगा क्या चीज है वो, समझेगा आपको क्या है। 15 मिनट का चार्ट निफ्टी 50 का रोज खोल के देखो, रोज चार्ट देखो, रोज अप डाउन देखो, रोज वॉलेटाइल देखो, ऐसा समझेगा आपको मार्केट, ऐसा समझेगा कि आपको बहुत मजा आएगा। मैं वैसे ही नहीं बताता हूँ कि ये साइडवेज रहने वाला है। आज बुल ट्रैप दिया, वापस साइडवेज जोन में आ गया। कल परसों उसने ब्रेकडाउन दिया था, वापस साइडवेज जोन में आ गया। मैंने बोला था ये 2 रेड जोन रहेगा निफ्टी में, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, बता देता हूँ। अभी ये जो 2 रेड जोन था ना, मैंने 2 रेड जोन में तो ना ही बोल दिया था कि इसमें ऑप्शन बाइंग कोई नहीं करे। देखो ब्रेकडाउन दिया, वापस रेड जोन में आ गया। आज उसने ब्रेकआउट दिया, वापस रेड जोन में आ गया। भले इसमें आपको ऑप्शन बाइंग का मौका मिल रहा था, ऊपर घुस के फिर नीचे आ गया, बट नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मेरे को मार्केट देखा हुआ यार, थोड़ा जोन बन गया ना, फिर मैं कुछ नहीं करता, बैठा रहता हूँ, चलेगा, मार्केट इधर ही है, मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को भी मार्केट के साथ रहना है। अगर उंगली गया तो मार्केट से तो बाहर निकल जाऊंगा, और मार्केट करेगा मेरे को बाय बाय, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, हो जाएगा, आराम आराम से करिए। 10,000 से 10,200 बनाने का ट्राई करिए। नुकसान हो रहा है ना, समझिए आपका लॉस हो गया, ठीक है। समझिए आप मिस्टेक से 7,000 में आ गए, तो क्या करो, ठीक है, स्टॉप लॉस और छोटा कर दो। नहीं तो क्या कर सकते हो, जब भी आपको स्ट्रैटेजी हो गया, आपको मिल गया, हाँ डोजी बन गया, बहुत ही दूर है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड में,
फिर उसका रिवर्सल जो एक कैंडल आएगा, समझो यहाँ पे डोजी बन गया है, समझो यहाँ पे एक डोजी बन गया, ठीक है, यहाँ पे EMA है, यहाँ पे RSI ऊपर है 70 के, डोजी बन गया। जब भी जो नेक्स्ट कैंडल होगा रेड कैंडल, जब भी वो नीचे नीचे गिरना चालू करेगा ना, आप ले लो, आप ले लेंगे फटाफट से स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगा दो। ये रियल स्ट्रेटजी नहीं है, ये रियल तरीका नहीं है ट्रेडिंग करने का, बट नुकसान ही हो रहा है तो हम क्या करें, हमको सेफ रहना है। भागते भागते खरीदो, मतलब गिरते गिरते बेच दो। आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा जब आप लेते ही आपको वो ग्रीन दिखा रहा हो, वो आपको सबसे अच्छा ट्रेड होगा। आप लेते ही आप लाल में जा रहे हो तो ज्यादा चांस है कि नुकसान हो सकता है, उसका स्टॉप लॉस ही होगा, है ना। स्टॉप लॉस में ध्यान दीजिए, हमेशा स्टॉप लॉस को निगलेक्ट मत करना। आपका जो प्रॉफिट 500 रुपए दिखा है उसको जाने दीजिए, उसको 0 पे आने दीजिए, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस को 500 से 1000 तक मत लेके जाना, ठीक है, बहुत भारी पड़ेगा, इमोशन बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। ये स्ट्रेटजी को आप देख लीजिए, वापस से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। थोड़ा मेडिटेशन करिए रोज, मार्केट को देखिए, कुछ नहीं समझे तो मार्केट को देखिए, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, उसमें मैं बताता रहता हूँ मार्केट कंडीशन क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शॉर्ट वीडियो था, इसमें हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की, इसमें हमने साइकोलॉजी की भी बात की, इसमें हमने स्ट्रेटजी की बात की, इसमें और मैं बहुत सारा ऐसा वीडियोस यूट्यूब में लाता रहूँगा, बहुत ही मज़ा आएगा देखने को। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।